उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, शांत वादियां, ऋषि मुनियों की तपस्थली और पहाड़ी संस्कृति का गढ़। लेकिन पिछले 25 वर्षों में इस राज्य की नसों में बहने वाला जनसांख्यिकीय रक्त बदल चुका है। जहां एक ओर पहाड़ खाली होकर गोस्ट विलेजेस बन रहे हैं, वहीं मैदानों में एक ऐसी आबादी का विस्फोट हो रहा है जिसने राज्य के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे की नींव हिला दी है। उस पर बनभूलपुरा जैसे इलाकों से सुनियोजित ढंग से संचालित होने वाले फर्जी स्थायी निवास और अन्य प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेटों की प्रदेश में मौजूदगी कोड में खाज का काम कर रही है। यह बहस अब केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि अस्तित्व की बन गई है, जिस पर यदि समय रहते ध्यान न दिया गया तो यह हिमालयी राज्य की दीर्घकालिक नीति निर्माण और सांस्कृतिक अखंडता को स्थायी रूप से प्रभावित करेगा। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बीते 2 दशकों में लगातार बढ़ा है। 2001 में 11.9%, 2011 में 13.95% और 2025 में प्रशासनिक व अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लगभग 15.5%। यानी राज्य गठन के बाद मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात करीब 3.5% अंक बढ़ चुका है, जिसे सामान्य जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तेज माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पर्वतीय जिलों की कुल आबादी स्थिर या घटती जा रही है। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी में लगभग 39% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में हिंदू आबादी की वृद्धि दर मात्र 15.9% रही, जिससे धार्मिक संरचना में असंतुलन स्पष्ट है। यह वृद्धि पूरे राज्य में समान नहीं रही, बल्कि हरिद्वार 35 से 40%, उधम सिंह नगर 24 से 26% और देहरादून के शहरी इलाकों जैसे मैदानी जिलों में मुस्लिम आबादी का घनत्व सबसे अधिक देखने को मिला। हालांकि यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत के आसपास दिखाई देती है, लेकिन जिलावार असंतुलन इसे संवेदनशील बनाता है। कुल जनसंख्या में +24% से अधिक की वृद्धि और यह तथ्य कि राज्य की 61.5% आबादी अब मैदानी जिलों में केंद्रित है, डेमोग्राफी को केवल सांख्यिकीय नहीं, बल्कि रणनीतिक मुद्दा बना देता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हरिद्वार में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2025 तक अनुमानित 40% की दहलीज पर है। उधम सिंह नगर और देहरादून का भी यही हाल है, जहां हिंदुओं की औसत वृद्धि दर 1.6% रही, वहीं मुस्लिम और ईसाई समुदायों की दर 3.9% को पार कर गई, जबकि चंबल में मुस्लिम हिस्सेदारी लगभग 20% तक पहुंच चुकी है। उधम सिंह नगर में 2001 में 18%, 2011 में 22% और 2025 में अनुमानित 24 से 26%। यह वृद्धि मुख्यतः कृषि आधारित श्रम प्रवासन और सीमावर्ती जिलों से निरंतर आव्रजन का परिणाम मानी जा रही है। यहाँ कुल जनसंख्या वृद्धि लगभग +21% दर्ज की गई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत आबादी की संरचना भी तेजी से बदली है। शहरीकरण और जनसंख्या का पुनर्संयोजन। देहरादून, जो राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहरी केंद्र है, वहाँ मुस्लिम आबादी का अनुपात 2001 में 9%, 2011 में 12% और 2025 में 14 से 16% के बीच आंका जा रहा है। यह वृद्धि किसी अचानक विस्फोट से कम नहीं, जिसका प्रभाव गहरा है। देहरादून में शहरीकरण की दर 37% तक पहुंच चुकी है और कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में धार्मिक जनसंरचना तेजी से बदल रही है। कुमाऊं का बदलता चेहरा। नैनीताल जिला, विशेषकर हल्द्वानी क्षेत्र, इस पूरी बहस के केंद्र में है। 2001 में मुस्लिम आबादी 6%, 2011 में 8% और 2025 में अनुमानित 9 से 11% तक पहुंच चुकी है। यही वह क्षेत्र है जहां हालिया प्रशासनिक जांच में फर्जी निवास और जाति प्रमाण पत्रों के जरिए पहचान गढ़ने के मामलों ने जनसांख्यिकीय बहस को और तीखा कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यहां वृद्धि का एक हिस्सा तीव्र आर्थिक विकास, लेकिन दूसरा हिस्सा प्रशासनिक शिथिलता से भी जुड़ा हो सकता है। कागजों की साजिश। हल्द्वानी से हरिद्वार तक फर्जी प्रमाण पत्रों का खेल। हालिया घटनाओं से यह सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है कि जनसंख्या में यह वृद्धि केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध प्रशासनिक सेंधमारी का परिणाम भी हो सकती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा आज़ाद नगर में एक संस्था अंजुमन मोमिन अंसार के नाम पर 2007 से अवैध रूप से स्थायी निवास और अन्य प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। जांच के दौरान हल्द्वानी में लगभग 200 प्रमाण पत्रों की पड़ताल की गई, जिनमें से 48 से 89 तक संदिग्ध दस्तावेजों को निरस्त किया गया है। हाल ही में हरिद्वार तहसील में भी फर्जी खतौनी और दस्तावेजों के आधार पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। राज्य में एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है, जिसे कैंची प्रभाव कहा जा सकता है। रोजगार, स्वास्थ्य और जंगली जानवरों के डर से पहाड़ी हिंदू आबादी मैदानों की ओर पलायन कर रही है। राज्य के लगभग
3,946 ग्राम पंचायतें जनशून्य गोस्ट विलेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले श्रमिक प्रवाह और संदिग्ध पहचान पत्रों के जरिए मैदानी जिलों में जनसंख्या घनत्व बेतहाशा बढ़ रहा है। पहचान का संकट। इस जनसांख्यिकीय बदलाव ने उत्तराखंड की राजनीति और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। पलायन के कारण पहाड़ों में जनसंख्या घटने से 6 विधानसभा सीटें प्रभावित हुई हैं, जिससे राज्य की राजनीति में पहाड़ों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो रहा है। यूसीसी पैनल की रिपोर्ट में पहाड़ियों से मैदानों की ओर प्रवासन और मुस्लिम ईसाई आबादी की तेज वृद्धि को मुख्य चिंताओं में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 98% लोग यूसीसी के पक्ष में थे, जबकि मैदानों में स्थिति मिश्रित थी। उत्तराखंड के 25 वर्षों के इतिहास में वर्तमान समय सबसे संवेदनशील है। फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए गढ़ी गई पहचान और अनियंत्रित प्रवासन ने राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस कागजी साजिश की तह तक जाकर राज्य की मूल पहचान को सुरक्षित रख पाती है या नहीं। ऐसी ही ज़मीनी और तथ्यात्मक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सवाल पूछें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं।